गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सभी मस्त हो? आई होप सभी मस्त रहो, खेलो कूदो, खूब जम के पढ़ो, जीवन में कुछ अच्छा बनो, ठीक है ना। मेरी बहुत सारी विशेष तुम्हारे साथ हैं, तो बहुत ही अच्छे बनो। क्लास पिछले वीडियो में मैंने मेंसुरेशन में मैं क्या बता रहा था कि सॉलिड के एरिया के बारे में बता रहा था, सॉलिड के वॉल्यूम के बारे में बता रहा था। अब वो सॉलिड कैसा था? वो सॉलिड क्यूब था, क्यूबाइड था, ठीक है ना। ये स्पेशल टाइप के सॉलिड के सरफेस एरिया को हमने जाना, वॉल्यूम को जाना, ठीक है ना। अब एक दूसरे टाइप के सॉलिड की हम बात करेंगे, जो है एक सिलेंड्रिकल टाइप का सॉलिड। सिलेंड्रिकल यानी जैसा सिलेंडर तुम्हारे घरों में है ना, वही सिलेंडर समझ लो, इमेजिन करो। लेकिन वो क्या होना चाहिए ना, ऐसा सिलेंडर होना चाहिए जिसका नीचे का बेस और ऊपर का बेस जो क्या होता है, कैसा होता है सिलेंड्रिकल। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो जैसे ये एक सिलेंडर है, होल सिलेंडर इसको बोलो, लेकिन ये पैक अगर हो तो ये कैसा है? सपोज करो एक सिलेंडर ऐसे ही होता है, ऊपर भी बिल्कुल सर्कुलर होता है और नीचे का भी पार्ट क्या होता है? बिल्कुल सर्कुलर होता है, एक जैसा होता है। और ये क्या होती है? ये इसकी हाइट होती है, ठीक है ना। ये इसकी हाइट होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है हाइट हर जगह, ठीक है ना। तो इसी टाइप के सिलेंडर की हम आज यहाँ पे बात करेंगे। एक और देखिए, देखो यहाँ पे सिलेंडर है, हमने बहुत सारे सिलेंडर तुम ले सकते हो। देखो एक ये सिलेंडर है, ठीक है ना, ये मैं जैसा तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। हमेशा सिलेंडर में ये जो फेस होता है वो होता है सर्कुलर, ये होता है सर्कुलर। यानी हम दोनों तरफ को क्या कह सकते हैं? जो सर्कुलर पार्ट होता है उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है ना, बेस, ये बेस होता है। और ये जो होता है, ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, वो होता है क्या? उसको कहते हैं कर्व, कर्व सरफेस कहते हैं, इसको कहते हैं कर्व सरफेस, ठीक है ना बच्चों। तो इसी सिलेंडर के हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। ये कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे जो आपको बिल्कुल दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे जो नहीं दिख रहा था, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम क्या मतलब? इसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है, इसमें मटेरियल कितना है वो वॉल्यूम, इसमें कितना एयर आ सकता है वो वॉल्यूम, ठीक है ना। एक अगर सिलेंड्रिकल बर्तन हो तो उसमें कितना वाटर आ सकता है। हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है ना, ये, ठीक है, ये देखो ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना। इसमें कितना वाटर आ सकता है, ठीक है ना, इसमें कितना वाटर आ सकता है, उसको ही वॉल्यूम कहते हैं। इसको वॉल्यूम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हम अपने घरों में सिलेंड्रिकल देखते हैं। तो बच्चों हमको क्या पढ़ना है? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में जानना है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में जानना है। देखो जैसा मैंने तुम्हारे यहाँ पे बोर्ड पे बनाया है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है ना। ये दोनों ऊपर का जो होता है वो बेस होता है। अच्छा, जो बेस कैसा होगा? सर्कल होगा। अगर सर्कल होगा बच्चों तो उसमें रेडियस तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। रेडियस तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, तुम्हारे माइंड में उसका एरिया होना चाहिए उस सर्कल का, तुम्हारे माइंड में उस सर्कुलर का एक सर्कल का सरकमफ्रेंस आना चाहिए। ये सब तुम्हें पता है। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, और ये रेडियस तो तुम्हें पता ही है, ये सब पहले से तुम जानते हो, ठीक है ना। तो ये पार्ट सर्कुलर होता है, ये पार्ट सर्कुलर होता है, नीचे को भी बेस कहते हैं, ऊपर को भी बेस कहते हैं। और ये जो पार्ट होती है ना क्लास, जो रेडियस से सपोज करो ये जो पार्ट होता है वो हाइट होता है, इसको हम हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द हाइट। तो चलो बच्चों जानते हैं कि क्या होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया देखो मेरे पास एक और रोल है, ठीक है ना, ये रोल, ठीक है ना। ये कर्व सरफेस एरिया जो मैं ऐसे आपको सामने रोल कर रहा हूँ, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया यानी इसका एरिया प्लस इन दोनों का एरिया, ठीक है ना। आइए हम समझते हैं अच्छे से। तो बच्चों क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इंटू एच,
2 पाई आर से आप लर्न कर सकते हो, यहाँ पे सरकमफ्रेंस से लर्न कर सकते हो, और एच यानी उसकी हाइट होती है, आर इज द रेडियस। यानी अगर आपको रेडियस पता हो, रेडियस कहाँ होगा, बेस का रेडियस होगा, सिलेंड्रिकल राइट सर्कुलर सिलेंडर के बेस का एरिया होगा, और एच क्या होगा, एच इज द हाइट, ये हाइट होगी, ठीक है ना। तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इजीली हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की जब बच्चों बात करेंगे तो इसके कर्व सरफेस एरिया में, इसके कर्व सरफेस एरिया में दो चीजें और ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया ऐड हो जाएगा और इसका एरिया ऐड हो जाएगा। तो बच्चों इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एक और उतना ही, जितना एरिया ये है उतना ही एरिया इसका भी होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया, और ये 2 पाई आर एच को ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है, यहाँ पे 2 पाई आर, यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है, ठीक है। तो 2 पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ से आर बच गया और यहाँ से केवल क्या बच गया, एच बच गया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। यहाँ पे क्या था, 2 पाई आर था, यहाँ भी 2 पाई आर है, लेकिन ब्रैकेट में आर प्लस एच है और यहाँ पे केवल एच था, ठीक है ना बच्चों। अब हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऐसे भी समझ सकते हो, एरिया इंटू हाइट। तो इसका एरिया और जितनी हाइट रहेगी, ठीक है ना, वही होता है वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना। तो बेस का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और हाइट कितनी होगी, एच होगी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें बस इतना ही पार्ट था, आपकी क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझते रहिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, आप अपनी एक्सरसाइज के और बाहर की भी बुक से। कह रहा है क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द बेस, यानी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है वो 7.7 है सेंटीमीटर, और हाइट इसकी है वो 10 है। तो कह रहा है कि हमको क्या क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है वॉल्यूम निकालना है, हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हमको कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है, कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है, ठीक है ना। हमको ये सारी चीज़ें निकालनी है यहाँ पे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है ना वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई यानी 22/7, और आर क्या है यहाँ पे 7.7 है, तो हमने यहाँ पे 7.7 लिख दिया, और आर स्क्वायर है तो एक और 7.7 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और एच हो जाएगा हमारा 10, और ये सब सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम को हमको पता है कि उसका क्यूब हो जाता है। तो बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 1.1 हो जाएगा, और ये देखो मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये देखो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 7 से इसको करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 22 इंटू 1.1 इंटू 7.7 इंटू 10 यानी 77। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आप इजीली पा सकते हो सेंटीमीटर क्यूब में। मल्टीप्लाई करने पे एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है ना। अब हम दूसरा निकालते हैं, क्या, हाँ वॉल्यूम हो गया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों हमको क्या पता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर, ऐसे लर्न कर सकते हो, 2 पाई आर एच प्लस आर, या 2 पाई आर प्लस एच, दोनों सही है। तो 2 इंटू 22/7, आर हमारा 7.7 है, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, एच प्लस आर, तो एच हमारा 10 है और आर हमारा अगेन 7.7 है, ओके। तो हमने इसको लिखा, और एरिया निकालना है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा,
ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो यहाँ से इसको अगर कट करें तो 1.1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 22, तो 2 इंटू 22 44 इंटू 1.1, और ये ब्रैकेट वाला 10 और 7 17.7, ठीक है ना। जब ब्रैकेट बच्चों हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो हमारा आंसर इजली हम पा सकते हैं। ओके, अगले चलते हैं, टोटल सरफेस एरिया हो गया, अब हम चलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया की तरफ। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7, आर हमारा 7.7 इंटू एच हमारा 10 है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ पे 1.1 आएगा, और 22 2 जा 44 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 और 11 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 11। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर यहाँ से इजीली मिल सकता है, ठीक है ना। आप वीडियो पॉज करके आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन को फटाक से करते हैं, ठीक है ना। नोट कर लिया होगा, फिर क्लास बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही लगेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा भी ऐसे लगेगा, फिर से हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम अभी कर लो, पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या है यहाँ पे रेडियस। अच्छा, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे डीएम में है और यहाँ पे मीटर में है, ठीक है ना, तो हमको हमेशा यूनिट सेम रखनी होती है, आप बहुत पहले से भी जानते हो। तो यहाँ पे डीएम, यहाँ पे मीटर, तो हम डीएम को किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में। तो डीएम को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उल्टा चलना पड़ता है, यानी हमको 10 से डिवाइड करना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2.1 मीटर, ठीक है ना बच्चों, ये 2.1 मीटर हो गया। तो पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 2.1 इंटू 2.1, और एच क्या, एच हमारा इस बार 12 है। हाँ, तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा मीटर क्यूब में आंसर आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और जब हम इसका अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बहुत इजीली। इसमें होता है कि कई सारे नंबर कट जाते हैं, तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 22 इंटू 2.1 इंटू 0.3 इंटू 12 मीटर क्यूब। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना, करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर हम जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है ना, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो क्या होगा, 2 इंटू 22/7, आर हमारा कितना है 2.1 है, और एच कितना है बच्चों 12 है, और आर हमारा अगेन 2.1 है, तो ये हमारा एरिया है, तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे 7 से फिर कट कर दिया, 0.3 आ गया, 22 2 जा 44 इंटू 0.3, और ये ब्रैकेट में क्या करेंगे 12 और 2 14.1। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से बच्चों कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई आर एच हो जाएगा, तो 2 इंटू 22/7, आर हमारा 2.1 है और एच हमारा 12 है, ठीक है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हम और अच्छे और टिपिकल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है ना। आप वीडियो के साथ बने रहिए, लगातार मेरे वीडियो को वॉच करिए, जिससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएं। ओके।